प्रश्न नंबर 31, आकृति में ओ वर्त का केंद्र है और BCO बराबर 30 डिग्री है, एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये O है, इस वर्त का केंद्र है और ये वाला कोण है वो 30 डिग्री है, तो हमें एक्स का और वाई का मान बताना है। तो देखिए हल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, ये वाला कोण 1 नंबर मान लेते हैं और ये वाला कोण 2 नंबर। तो देखिए कोण 1 है वो बराबर है किसके, कोण 2 के। क्यों है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है, प्रश्न के अंदर चिन्ह बनाया हुआ है प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखिए ये दो कोण बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी, समांतर होंगी, क्योंकि ये संगत कोण है तो ये बराबर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः हमें क्या मिल जाएगा, BC है वो समांतर है OI के, ये दोनों रेखाएं समांतर है। अब देखिए ये समांतर है, अतः ये दो समांतर रेखा है, ओ से तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोण नंबर 3 मान लेता हूँ। तो कोण नंबर 3 है वो कितने का होगा, 30 डिग्री का होगा। कोण नंबर 3 है वो 30 डिग्री का होगा और इसका होने का कारण है एकांतर कोण। ये हो गया। अब देखिए इस CI द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 3 है और इसी CI चाप द्वारा शेष भाग पर कोण कौन है, Y है। तो ये हम प्रमेय में पढ़ के आए हैं 12.8 में कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो देखिए कोण नंबर 3 है वो कब मिलेगा, जब हम डबल करेंगे किसका, Y का। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम Y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 2Y बराबर में, देखिए कोण नंबर 3 का मान जो है वो रख देंगे जो कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ से हमें Y का मान मिल जाएगा, Y बराबर 30 डिग्री बटा 2 बराबर में 15 डिग्री। तो यहाँ पे Y का मान 15 डिग्री आ गया। अब देखिए ये वाला जो कोण है इधर वाला ये 90 डिग्री है, ये Y है, X हमें बताना है। अगर ये कोण B कोण मिल जाए, B का ये वाला भाग मिल जाए जिसको मैं 4 नंबर अंकित कर दूं, ये यहाँ से यहाँ तक का, अगर 4 नंबर हमें मिल जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उसमें से ये और ये दोनों कोण घटा देंगे तो X का मान रह जाएगा। तो देखिए ये कोण 4 कैसे प्राप्त होगा, देखिए AI चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 1 है और शेष भाग पर कोण अंतरित कोण है, देखो 4 है, देखो इसी चाप द्वारा शेष भाग पर 4 है और यहाँ पे ये 1 नंबर कोण है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण 1 है वो कब मिलेगा, कोण नंबर 1 कब मिलेगा, जब डबल करेंगे किसका, कोण नंबर 4 का। तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो आप प्रमेय 12.8, प्रमेय 12.8 से ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखिए अब आप यहाँ मान रख दोगे, कोण A का मान कितना है 90 डिग्री, कोण A कितने का है 90 डिग्री का है, बराबर में देखिए 2 कोण 4, तो ये 2 कोण 4 का मान हमें बताना है, तो कोण 4 लिख दो। अब देखिए यहाँ से कोण 4 का मान निकालोगे तो 2 90 के भाग में जाएंगे, तो 90 बटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। देखिए कोण नंबर 4 आ गया 45 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, AB और यहाँ कुछ नाम दे दो P, तो त्रिभुज ABP में देखिए इन कोणों को जोड़ेंगे, कौन से को, एक तो X डिग्री प्लस ये कोण नंबर 4 प्लस Y, ये दोनों मिलके ये कोण B बना रहे ना, और प्लस P जो यहाँ पे है 90 डिग्री का, बराबर में 180 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, X प्लस 4 का मान रख दीजिए, क्या है ऊपर देखिए 45 डिग्री, प्लस Y का क्या है हमने अभी निकाला, देखो ये रहा 15 डिग्री, प्लस 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो X प्लस ये सब जोड़ोगे 45 और 15 हो जाएंगे 60, 60 और 90 हो जाएंगे 150 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। तो X बराबर 150, उधर जाकर 180 में से घटेंगे, तो 180 में से ये 150 घटा दोगे तो कितना डिग्री रहेंगे, 30 डिग्री रहेंगे। तो आपको X का मान कितना मिला 30 डिग्री, आपको Y का मान कितना मिला 15 डिग्री, और यही हमें प्रश्न में बताना था। तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 31, और इसमें आप चाहो तो कारण लिख दो प्रमेय 12.8। प्रश्न नंबर 32, आकृति में O वर्त का केंद्र है, इस वर्त का केंद्र कौन है, O है, और ये BD बराबर है OD और CD लंब है AB पर, ये CD इस AB पर लंब है, तो कोण CAB ज्ञात कीजिए। CAB मतलब ये वाला कोण CAB, ये वाला कोण ज्ञात करना। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हमें ये कोण प्राप्त करना पड़ेगा पहले। देखिए ये जो चाप CB है इसी द्वारा ये कोण बन रहा है, इसी द्वारा ये कोण बन रहा है, तो ये और ये कोण दोनों बराबर है, तो ये कोण प्राप्त करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। तो देखिए हल में हम क्या करेंगे, पहले हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, BD के बराबर में क्या है
BD के बराबर में है OD, ये हमको दिया है, ठीक है। देखो BD के बराबर में OD, ये BD ये और ये OD बराबर है। उसके अलावा OD के बराबर में कौन है, OB है। क्यों है, ये एक ही वर्त की क्या है, त्रिज्या है। देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, अतः हमें क्या मिल गया, तीनों बराबर हो जाएंगे, यानी BD के बराबर में OD बराबर में OB, ये सारी चीज़ें बराबर है। अब ये सब बराबर है, अतः त्रिभुज BOD एक कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। यह समबाहु त्रिभुज है, अतः कोण BDO बराबर कितने डिग्री का हो जाएगा, अपने 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये BDO ये पूरा कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस त्रिभुज को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो ये और ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कहने का मतलब ये लाइन इस कोण का क्या करेगी, आधा करेगी। तो ये कोण मिल जाएगा और ये कोण मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ लेंगे हम त्रिभुज ये EOD व त्रिभुज EBD में, इनमें देखो क्या क्या चीज़ें बराबर है वो लिखेंगे। देखो DE बराबर DE, देखो तो यहाँ लिख दो ED बराबर में ED, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। उसके अलावा देखिए क्या हो जाएगा, कोण O बराबर कोण B, ये वाले कोण बराबर है, यानी कोण O बराबर में कोण B, प्रत्यय क्या है 60 डिग्री है। ये कोण और ये कोण बराबर है 60 डिग्री के। अब देखिए ये वाली यहाँ लाइन लंब है, तो ये कोण कितने का है, ये वाला कोण कितने का है, 90 के हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर आप ये लिख दो OD बराबर ये OD बराबर में ये BD, ये हमको क्या किया गया है, दिया है। अब देखिए एक त्रिभुज की 3 चीज़ें दूसरे त्रिभुज की 3 चीज़ों के बराबर है, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, S सर्वांग समता से त्रिभुज EOD सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज EBD के। ये सर्वांग सम है, अतः इनके संगत भाग क्या होंगे, समान होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, कोण 1 कह दूँ, यहाँ पे कह दूँ कोण 2, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कोण 1 बराबर में कोण 2, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/2 कोण कौन सा हो जाएगा, D, कोण D का 1/2 भी इसको हम लिख सकते हैं, यानी D का आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, D का मान रख देना है, तो हमें कोण 1 मिल जाएगा, कोण 1 बराबर कितना मिल जाएगा, 1/2 किसका कर देना है, D का। तो D का कितना मान है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप कारण लिख दो बाई CP/CT, ओके। अब देखो यहाँ पे कोण 1 का मान कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 30 डिग्री। ये वाला कोण 30 है, तो ये वाला भी कितना होगा, 30 हो जाएगा। अतः कोण कौन सा, CAB, कोण CAP बराबर में कोण 1, क्यों, एक ही चाप द्वारा बने कोण, एक ही चाप द्वारा कोण बने हैं, तो ये बराबर है। तो हमें यहाँ मिल जाएगा कोण CAB बराबर में A का मान जो ऊपर निकाला हमने 30 डिग्री, तो यही हमें निकालना था। प्रश्न नंबर 33 प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि वर्त के अंदर किसी बिंदु से होकर जाने वाली सभी जीवाओं में से वह जीवा सबसे छोटी होती है जो उस बिंदु से होकर जाने वाले व्यास पर लंब होती है। देखिए हमें एक वृत्त दे रखा है, इस वृत्त के अंदर एक बिंदु है, उस बिंदु से क्या गुजरता है, व्यास गुजरता है। मान लेते हैं ये व्यास AB है या कुछ और है। इस व्यास पर एक जीवा गुजरती है जो लंब है, ठीक है, और उसके अलावा इस बिंदु से बहुत सारी और जीवाएं गुजरती है जो इस व्यास पर लंब नहीं है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि जो लंब जीवा है वो छोटी है और बाकी जो लंब नहीं है वो क्या है, बड़ी है। यानी मान लो ये CD है, तो CD बड़ी है, AB छोटी है, यानी व्यास पर जो लंब जीवा है वो तो छोटी है और जो लंब नहीं है वो
बड़ी है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसके लिए हम अलग से वृत्त बनाते हैं और उसमें हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम इसका व्यास खींच लेते हैं। पहले ये व्यास हो गया, हम इसका नाम रख देते हैं पी क्यू। ये पी क्यू व्यास है। इसके ऊपर कोई बिंदु ले लेते हैं, जैसे हमने ये ले लिया, जिसका नाम हम रख देते हैं एम। और इस एम बिंदु से गुजरते हुए एक हम जीवा खींचते हैं जो इस पर क्या है, लंब है। यानी हम इस जीवा को जो हम नाम रखेंगे ए बी, ये क्या है, इस पी क्यू व्यास पर लंब है, ये लंब रखते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एम बिंदु से एक और जीवा गुजारेंगे। बहुत सारी जीवाएँ होगी लेकिन हम एक ही गुजारेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। तो मैंने यहाँ से देखो ऐसे एक जीवा गुजार ली, ये वाली जो इस पर लंब नहीं है, ये अन्य जीवा हो गई। इसका नाम हम रख देते हैं सी डी। ये हो गई। अब देखिए इसका केंद्र वर्त का यहाँ पे ओ नाम रख देते हैं इसका। अब देखिए हमें लिखना है क्या दिया है। पहले सबसे पहले लिखना है दिया है, दिया हुआ। हमें दिया हुआ है कि ए बी जीवा है, वो लंब है किस पर, व्यास पी क्यू पर। ये हमको दिया हुआ है। वह सी डी अन्य जीवा है। ये हमको दे रखा है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, तो यहां लिखेंगे सिद्ध करना। हमें यह सिद्ध करना है कि जो ए बी जीवा है वो क्या है, छोटी है अन्य जीवा सी डी से। ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक रचना। तो देखो रचना क्या करनी पड़ेगी, हमें रचना ये करनी पड़ेगी कि हमें एक तो ओ बी को मिलाना है। किसको मिलाना है, ओ बी को मिलाना है। ऐसे देखो ये मैं मिला रहा हूँ, ओ बी को मिलाना है ऐसे। और आपको ओ सी को भी मिलाना है, यहाँ से ये ओ सी को मिला दिया। और आपको इस पर सी डी पर आपको यहाँ से लंब भी डालना है। कहाँ से, ओ से। तो ये लंब डाल दिया हमने इसके ऊपर, ये वाला। और यहाँ नाम लिख दो आप एन। तो ये रचना हम लिख देंगे, ओ बी व ओ सी को मिलाया, व ओ एन लंब खींचा किस पर, सी डी पर। ये ओ एन सी डी पर लंब खींचा हमने। ये हो गई इसकी रचना। अब देखिए उपपत्ति में हम क्या करेंगे। उपपत्ति में आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिभुज लेना है। कौन सा वाला, ये जो लंब डाला ना हमने यहाँ पर, ये तो ओ एन एम, यानी ले त्रिभुज ओ एन एम में। देखिए कोण एन है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। कोण एन 90 डिग्री का, क्योंकि ये हमने लंब खींचा था यहाँ पर। अतः ये 90 डिग्री है। अतः ये ओ एम है वो क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण है। क्योंकि ये 90 डिग्री इसके सम्मुख भुजा ओ एम है, ये क्या है, कर्ण है। और कर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ एन और ओ एम की तुलना करेंगे तो ओ एम बड़ा होगा किससे, ओ एन से। तो यहाँ लिखेंगे हम ओ एम है वो बड़ा है ओ एन से। क्यों, क्योंकि ये तो कर्ण है, ये अन्य भुजा है, तो कर्ण बड़ा होता है तो ओ एम बड़ा है और वो अन्य भुजा छोटी है। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो वर्ग भी ओ एम बड़ा रहेगा और इसका वर्ग करेंगे तो भी ये छोटा रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे या ओ एम का स्क्वायर बड़ा है ओ एन का स्क्वायर से। ये आपके हो गया समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करोगे, समकोण त्रिभुज लोगे बी ओ एम या ओ एम बी, कोई भी नाम लिख दो इसका। तो लेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम बी में बोधायन पर में से तो देखिए बोधायन पर में से हमें मान निकालना है ओ एम
स्क्वायर का। तो देखिए ओ एम स्क्वायर यहाँ लिखोगे आप, ओ एम स्क्वायर, तो बराबर में क्या होगा, देखो बराबर में होगा कर्ण कौन है, देखो इस त्रिभुज ओ एम बी में कर्ण कौन है, ओ बी है। तो ओ बी के स्क्वायर में से क्या घटेगा, उसमें से घटेगा, देखो ओ एम तो हमने ले लिया, तो क्या बचेगा एम बी, तो यहाँ लिखेंगे एम बी का स्क्वायर। ये हो गया आपके समीकरण नंबर 2। फिर एक समकोण त्रिभुज और लेंगे, तो समकोण त्रिभुज उस तरफ वाला ओ एन सी में, ओ एन सी में सेम वही बोधायन प्रमेय से देखिए इसमें हमें किसका मान निकालना है, ओ एन स्क्वायर का निकालना। तो यहाँ लिखेंगे ओ एन का स्क्वायर बराबर, देखो ओ एन तो ये हो गया, कर्ण कौन है ओ सी, तो यहाँ लिखेंगे ओ सी स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे सी एन का स्क्वायर। अब देखिए ये समीकरण कौन हो गए आपके 3। अब देखिए समीकरण 1, 2 व 3 से देखिए तुलना करेंगे, यानी 1 नंबर समीकरण है उसमें हम समीकरण 2 और 3 का मान रख देंगे। तो देखो इधर कौन है ओ एम स्क्वायर है, तो ओ एम स्क्वायर का मान क्या है, देखो ओ बी स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर, ये मान बड़ा होगा। अब देखिए यहाँ पे किसका मान रखना है ओ एन का, ओ एन स्क्वायर का मान क्या है, देखो ओ सी स्क्वायर माइनस सी एन का स्क्वायर। देखिए इधर ओ बी है स्क्वायर है, इधर ओ सी स्क्वायर, ये दोनों कट गई, क्यों कट गई, ओ बी के बराबर में क्या है ओ सी है, क्यों, देखो ये ओ बी इस वर्त की त्रिज्या है, ओ सी भी इस वर्त की त्रिज्या है, तो एक ही वर्त की त्रिज्या इसलिए बराबर है, इनका कारण लिख दिया कि दोनों बराबर है इसलिए। अब देखिए इधर भी स्क्वायर लगा है, इधर भी स्क्वायर लगा है, सी एन के भी, देखो एम बी के भी लगा है, सी एन के भी लगा, ये भी कट गए। अब देखिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, यानी हम वापिस लिख देते हैं माइनस के एम बी बड़ा है माइनस के सी एन से, ये बड़ा है। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है वो दोनों तरफ है, कैंसिल करेंगे तो ये चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये है ना माइनस का चिन्ह कैंसिल करेंगे तो चिन्ह ऐसे हो जाएगा, यानी एम बी छोटा है किससे सी एन से, ये हो जाएगा। अब देखिए कैसे इस बात को हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है कि माइनस के 2 और इधर लिखा माइनस का 3, बड़ा कौन है, माइनस के 2 बड़े हैं, माइनस का 3 छोटा है। अब देखिए जो यहाँ चिन्ह यहाँ से हटाएंगे ये दोनों कैंसिल होंगे, तो अब क्या 2 बड़ा रहेगा, क्या 2 क्या है छोटा है, 3 क्या है बड़े हैं। तो ये दोनों तरफ माइनस अगर कैंसिल करते हैं तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा इसमें। तो आपको भी यहाँ पर यही करना है, इधर भी माइनस था इधर भी माइनस था, ये कैंसिल करोगे तो ये चिन्ह ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिला है कि एम बी छोटा है सी एन से। अब देखिए आगे क्या है, हम यहाँ लिखेंगे केंद्र जीवा का समद्विभाजन करता है, अतः देखिए हम क्या करेंगे, देखो केंद्र है वो जीवा को बराबर 2 भागों में बांटता है, ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होता है। तो देखो एम बी है, इसका हम डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी बन जाएगा। इसी प्रकार ए बी का आधा करते हैं तो क्या बनता है एम बी बनता है या ए एम बनता है। इसी प्रकार ये सी डी जीवा पर भी लागू होगी ये बात। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एम बी को भी 2 से गुणा कर देंगे और सी एन को भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे उत्तर में ए बी छोटा है सी डी से ये लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 एम बी छोटा है 2 सी एन से, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से गुणा करने के बाद देखो एम बी का डबल करेंगे तो क्या बनेगा ए बी बन जाएगा। तो यहाँ हो गया ए बी और ये छोटा है किससे, देखो सी एन का डबल करेंगे तो ये सी एन का डबल करेंगे तो क्या बनेगा सी डी बनेगा। तो ये हो गया सी डी। तो यही हमें उत्तर प्राप्त करना था, तो ये हो गया इति सिद्धम।